बच्चों, हमने 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 5वां पाठ अनोखी सूझ पढ़ा था। इसमें देवताओं ने अपनी शर्त को किस तरह से सहकार की भावना से मिलजुल कर पूरा किया था और अपनी शर्त में वो पास भी हुए। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न और दूसरे प्रश्न देखेंगे। शब्दार्थ देखिए। मान्यवर सम्मान सूचक संबोधन है ये। ब्रह्मा प्रजापति सृष्टि रचने वाला, शांतिपूर्वक शांति के साथ। मिष्ठान्न मिठाई मीठा अन्न। मुंह ताकना देखते रहना। टूट पड़ना झपटना। उच्चारण कीजिए। मान्यवर प्रजापति आमंत्रित मिष्ठान्न। सोचें और बताएं। प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। ब्रह्मा जी को। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन जब वो गए थे ब्रह्मा जी के पास तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? वो बोले, सोचकर बोले कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? ये हो गया। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया दोनों ने कि हम में से कौन बड़ा है? वो बोले जाकर, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? अब एक रिक्त स्थान देखिए। इनमें श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते और परीक्षा, इन वर्डों को आपको इसमें फिलअप करना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में है, क्या श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो देनी ही पड़ेगी परीक्षा। वे उन्हें पाने के लिए रहे, क्या करते रहे? लपकते रहे। खाओ और को खाने दो। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही टिक्का और गलत होने पर एक क्रॉस का निशान लगाएं। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, ये सही है। देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया? नहीं, अलग अलग कमरों में बिठाया था। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन कराया? नहीं, उन्होंने शर्त रखी थी। देवता परीक्षा में निकले, श्रेष्ठ निकले? सही है। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? किनको किया था? देवता व दानवों को। देवताओं और दानवों को। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने ये शर्त रखी थी कि आपको बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने कैसे दिखाई? उन्होंने पहले तो कमरे के किवाड़ बंद कर लिए, आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे और इस तरह से बिना हो हल्ला किए उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल कौन कर रहे थे? दानव कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? दानवों ने क्या किया? लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े और लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे।
जब लड्डू नीचे आते तो मुंह खोल कर लपकते, और लड्डू जब जमीन पर गिरते चूर चूर हो जाते, तो हो और ही कि इस तरह से कोई हंस रहा है, कोई हो कर रहा है, ही कर रहा है, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। इस तरह उन्होंने शोरगुल कर रखा था। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया? प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया? देवताओं को। देवताओं को श्रेष्ठ बताया। क्यों बताया? प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। एक दूसरे के मुंह में वो लड्डू देते रहे और सहकार की भावना से काम किया, इसलिए देवता ही श्रेष्ठ हैं। अब इसकी भाषा की बात के प्रश्न देखिए। टूट पड़ना क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। आपको नीचे लिखे मुहावरों का भी अर्थ बताना है। चूर चूर हो जाना यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना। सूझबूझ दिखाना, बुद्धि से काम लेना। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। के क्या है? एक संबंध कारक है, या का, की, के, ये तीनों ही संबंध बताने के काम में आते हैं। ये कारक का ही एक प्रकार है, संबंध कारक। ठीक है। अब तुम पाठ में से 5 वाक्य छांटो जिनमें से का, की, के का प्रयोग हुआ है। इससे दानवों का, देवताओं का, इस तरह पूरे 5 वाक्य छांटो इसमें से। ठीक है ना? पूरे 5 वाक्य आपको लिखने हैं कि दानवों ने अपने कोहनी मोड़ी और एक दूसरे को खिलाने लगे। ठीक है बच्चों। एक बार ये कारक की परिभाषा और देख लीजिए। जहां एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए वो संबंध कारक है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संबंध ना, संबंध को बताने वाले का, के, की, इसको संबंध कारक कहते हैं। ये संबंध कारक चिन्ह है का, के, की, है ना? ठीक है। आप इसके वाक्य इस कहानी में से ढूंढ कर लिखिए 5 वाक्य।